क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा रिजल्ट किसी की पूरी जिंदगी उलट सकता है? क्या एक लड़की की मेहनत पर साजिश भारी पड़ सकती है? आज की कहानी में ऐसा ही तूफान आने वाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला एक भी ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब कहानी शुरू होती है एक टूटी हुई आवाज से। अन्नू घबराई हुई, कांपती हुई अपनी सर के सामने खड़ी है। आंखों में आंसू हैं, आवाज में डर है। वो कहती है कि उसने मम्मी पापा और खुद से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। वो फेल हो गई है। उसके शब्दों में सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि एक डर भी है कि अब आगे क्या होगा। वो सर से पूछती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया इस एक रिजल्ट पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सर साफ शब्दों में कह देते हैं कि जो भी हो उसमें उनका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि नाम तो आ ही चुका है और अब मामला इतना आसान नहीं रहने वाला। इसी बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि आर्य आखिरकार मीरा को पकड़ लेता है। अब मीरा के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। असल में हुआ ये था कि अन्नू अपने रिजल्ट को लेकर पहले से ही बहुत डरी हुई थी। उसके मन में डर बैठा हुआ था कि अगर वो फेल हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी और परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी। इसी डर का फायदा मीरा उठाती है। वो जानबूझकर अन्नू को कमजोर पल में पकड़ती है और कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर एक बड़ी साजिश रचती है। मीरा की बातों में चालाकी होती है, मीठे शब्द होते हैं और अंदर ही अंदर जहर भरा होता है। वो प्रिंसिपल को अपने पक्ष में कर लेती है और अन्नू को फेल करवा देती है। जब ये बात आर्य तक पहुंचती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। उसे अन्नू की मेहनत पर पूरा भरोसा है। वो जानता है कि अन्नू फेल हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि आर्य सीधे हेड ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पूरे मामले की जांच बैठा देता है। जैसे ही जांच की बात होती है, प्रिंसिपल के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। डर के मारे वो तुरंत मीरा को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि उस लड़की का एग्जाम रीचेक करवाने के लिए खुद आर्यवर्धन यहाँ तक आ गए हैं। वो मीरा से पूछता है कि अब क्या होगा। मीरा फोन पर साफ कह देती है कि इस पूरे मामले में उसका नाम नहीं आना चाहिए। वो कहती है कि जो करना है करो, लेकिन उसे बचा लो। पर किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ से आर्य की आवाज आती है जो साफ साफ कह देता है कि नाम तो आ चुका है मीरा। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जल्द ही उसे आर्य का गुस्सा झेलना पड़ेगा और वो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ के साथ भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट रोज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़ा खेल होने वाला है। अब कहानी हमें क्रिसमस के दिन पर ले जाती है। ऑफिस में जश्न का माहौल है, सब लोग खुश हैं, सजावट है, गिफ्ट्स हैं। मीरा को पूरा भरोसा है कि इस बार भी आरएस सर उसके लिए कोई खास गिफ्ट लाएंगे। लेकिन जब गिफ्ट्स बांटे जाते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। आरएस सर इस बार अन्नू के लिए गिफ्ट रखते हैं और मीरा के लिए झंडे ने गिफ्ट रखा होता है। ये देखकर मीरा के अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। मीरा का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। उसी दौरान अन्नू की माँ का फोन आता है जो रिजल्ट के बारे में पूछना चाहती हैं। फोन गलती से मीरा उठा लेती है। बातों बातों में मीरा को पता चल जाता है कि अगले दिन अन्नू का रिजल्ट आने वाला है। बस यहीं से मीरा के दिमाग में एक और चाल चलने का आइडिया आ जाता है। वो अन्नू को अपने पास बुलाती है और धमकी भरे लहजे में कहती है कि अगर वो फेल हुई तो उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मीरा की बातें अन्नू के दिल में डर बैठा देती हैं। अन्नू पहले से ही रिजल्ट को लेकर डरी हुई थी। मीरा की धमकी उसे पूरी तरह तोड़ देती है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि आर्य से बात करते करते उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। आर्य तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है, लेकिन नीतू बताती है कि अन्नू को कुछ बड़ा नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्ट्रेस है जो रिजल्ट के डर की वजह से हुआ है। नीतू ये भी बताती है कि अन्नू को कहा गया है कि अगर वो फेल हुई तो उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और कहीं और भी काम नहीं मिलेगा।
ये सब सुनकर आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे मीरा की क्लास लगा देता है। वो मीरा से पूछता है कि इस तरह का क्राइटेरिया कौन बनाता है और तुम इसमें खुद फिट नहीं बैठती हो। आर्य साफ कहता है कि मीरा अपने कलीग्स को परेशान कर रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप खड़ी रहती है। तभी अन्नू बीच में बोल पड़ती है और मीरा को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि गलती शायद उसकी ही है, उसने ठीक से एग्जाम नहीं दिए होंगे, इसलिए वो डरी हुई है। अगले दिन जब अन्नू रिजल्ट लेने कॉलेज पहुंचती है तो सिमरन उसे बताती है कि वो फेल हो गई है। ये सुनते ही अन्नू टूट जाती है। वो रो रो कर सारी बात आर्य को बताती है। अब आर्य पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि अन्नू फेल हो ही नहीं सकती। वो बिना वक्त गवाए फिर से हेड ऑफिस पहुंच जाता है और वहां एग्जाम शीट खुलवाने की मांग करता है। ये सुनते ही प्रिंसिपल फिर से घबरा जाता है। वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि अब वो ज्यादा कुछ संभाल नहीं सकता, उसे अन्नू को पास करना ही होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आर्य ये सारी बातचीत सुन लेता है। वो फोन अपने हाथ में लेकर मीरा को साफ साफ धमका देता है। वो कहता है कि अब वो ऑफिस आएगा और इस बार मीरा से एक एक सवाल का जवाब लेगा। मीरा का बुरा वक्त अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, आर्य और झंडे को अब ये भी शक होने लगता है कि जो माँ का एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मीरा का ही हाथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि मीरा का क्या होगा? क्या सच सबके सामने आएगा? क्या अन्नू को इंसाफ मिलेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। अब कहानी और भी गहराई लेती है। जहां पहला तूफान उठा था, वहीं से दूसरा और भी तेज आने वाला है। आर्य का दिमाग शांत नहीं है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अनु का टूटा हुआ चेहरा घूम रहा है। एक ऐसी लड़की जिसने मेहनत की, ईमानदारी से पढ़ाई की और फिर भी उसे फेल कर दिया गया। आर्य के दिल में ये बात घर कर जाती है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अगर आप चाहते हैं कि सच हमेशा जीतता हुआ देखें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आर्य पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता है कि आखिर मीरा ने ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ जलन की वजह से, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। सुबह होते ही वो ऑफिस पहुंचता है। उसके चेहरे पर सख्ती है, आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही मकसद, सच बाहर लाना। ऑफिस का माहौल भी बदला हुआ लगता है। लोग फुसफुसा रहे हैं। सबको कुछ न कुछ पता चल चुका है, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मीरा की हालत बिल्कुल अलग है। रात भर वो भी सो नहीं पाई। आर्य की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। नाम तो आ चुका है मीरा। उसे लग रहा है जैसे उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया अब टूटने वाली है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि शायद वो किसी तरह इस बार भी बच जाएगी, जैसे पहले कई बार बचती आई है। लेकिन अंदर ही अंदर डर उसे खाए जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चालाक लोग कब तक बच पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑफिस में मीटिंग बुलाई जाती है। आर्य सबके सामने साफ शब्दों में कहता है कि अनु के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होगी। ये सुनते ही मीरा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो अपनी कुर्सी पर सीधी बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। झंडे भी आर्य के साथ खड़ा होता है। वो कहता है कि सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय में जो जो घटनाएं हुई हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। मीरा को ये सुनकर झटका लगता है। उसे याद आता है अनु की माँ का एक्सीडेंट, ऑफिस में छोटी छोटी साजिशें, लोगों को डराना धमकाना। उसे समझ आ जाता है कि अगर एक बार जांच शुरू हो गई तो सब कुछ बाहर आ सकता है। मीटिंग के बाद वो तुरंत प्रिंसिपल को कॉल करती है। उसकी आवाज़ में अब घमंड नहीं, बल्कि घबराहट होती है। वो कहती है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। प्रिंसिपल भी साफ कह देता है कि अब वो ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। इसी बीच अनु की हालत भी ठीक नहीं होती। वो घर पर बैठी लगातार रो रही होती है। उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनु का मन नहीं मानता। उसे डर है कि अब उसका करियर खत्म हो गया है। तभी आर्य का फोन आता है। वो अनु को हिम्मत देता है। वो कहता है कि जब तक वो है, तब तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। आर्य की बातें अनु को थोड़ा सुकून देती हैं। ऐसी सच्ची भावनाओं से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। अगले दिन आर्य कॉलेज पहुंचता है। वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। इस बार उसके साथ सबूत होते हैं, रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स और कुछ गवाह। प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आर्य साफ कहता है कि अगर सच नहीं बताया गया तो मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। डर के मारे प्रिंसिपल टूट जाता है और मान लेता है कि मीरा के कहने पर ही रिजल्ट में बदलाव किया गया था। ये बात सुनते ही आर्य का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत ऑफिस लौटता है और मीरा को बुलवाता है।
पूरे स्टाफ के सामने मीरा से सवाल किए जाते हैं। शुरुआत में मीरा इनकार करती है, खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन जब आर्य सबूत सामने रखता है तो मीरा की आवाज़ लड़खड़ा जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई देख रहा होता है कि जो लड़की खुद को बहुत होशियार समझती थी, आज वो बेबस खड़ी है। झंडे भी आगे आता है और कहता है कि उसे पहले से शक था। वो बताता है कि कैसे मीरा ने कई बार लोगों को डराया, दबाव बनाया और अपने फायदे के लिए गलत काम किए। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। अनु के फेल होने की कहानी, ऑफिस की राजनीति और एक्सीडेंट का शक, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आता है। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना ही चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस करती है। वो आर्य से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आर्य साफ कह देता है कि माफी से कुछ नहीं होगा, गलत का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अनु का रिजल्ट दोबारा चेक होगा और उसे इंसाफ मिलेगा। कुछ दिन बाद अनु का रिजल्ट रीचेक होता है। सच सामने आता है। अनु पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से पास होती है। जब ये खबर अनु तक पहुंचती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आर्य का धन्यवाद करती है। उसकी माँ भी भावुक हो जाती है। ये सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं बल्कि सच्चाई की जीत होती है। ऐसी जीत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। मीरा के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। उसके पुराने कारनामे भी एक एक करके सामने आने लगते हैं। ऑफिस में उसका सम्मान खत्म हो जाता है। लोग अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जो बोया था वही काट रही है। वहीं आर्य और अनु के बीच भरोसा और मजबूत हो जाता है। आर्य समझ जाता है कि अनु सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी है। इस पूरे मामले के बाद ऑफिस का माहौल बदल जाता है। लोग खुलकर बोलने लगते हैं। डर की जगह भरोसा लेने लगता है। अनु भी नए आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर लौटती है। वो जान चुकी होती है कि अगर सच के साथ खड़े रहो तो देर से सही जीत जरूर मिलती है। अगर आपको भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल से जुड़े रहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीरा अपने किए पर सच में पछताएगी? क्या एक्सीडेंट का सच भी सामने आएगा? और क्या आर्य को उस राज का पता चलेगा जो अभी भी अंधेरे में छुपा है? आने वाला वक्त और भी बड़े खुलासे लेकर आएगा। अब कहानी तीसरे और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक तरफ अनु को इंसाफ मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। आर्य के मन में चैन नहीं है। उसे लगता है कि ये सब यहीं खत्म नहीं होता। मीरा ने जो किया वो सिर्फ एक रिजल्ट तक सीमित नहीं हो सकता। उसके चेहरे की घबराहट, उसके शब्दों की हड़बड़ी और उसके अतीत की परछाइयां, सब कुछ किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रही हैं। अगर आप सच की परतें खुलते देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। रीचेक के बाद जब अन्नू ऑफिस लौटती है तो माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। वही लोग जो पहले उससे दूरी बनाते थे अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। अन्नू के कदमों में अब पहले जैसा डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी टीस है। वो सोचती है कि अगर आर्य उसके साथ खड़ा न होता तो शायद आज भी वो खुद को दोष दे रही होती। वो मन ही मन तय करती है कि अब वो किसी भी हाल में गलत के सामने झुकेगी नहीं। उधर मीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। ऑफिस में उसके खिलाफ जांच तेज हो चुकी होती है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये खबर जब मीरा तक पहुंचती है तो उसे लगता है जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। जिस कुर्सी पर बैठकर वो दूसरों को डराया करती थी, आज वही कुर्सी उससे छिन गई है। उसके फ़ोन की घंटी बार बार बजती है, लेकिन अब फ़ोन करने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी उसके फ़ायदे के लिए उसके आसपास रहते थे। अब सिर्फ सन्नाटा है। मीरा अकेले में बैठकर अपने बीते हुए दिनों को याद करती है। उसे लगता है कि उसने जो भी किया वो सब अपने फ़ायदे के लिए किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मेहनत, किसी का सपना इस तरह कुचलना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। लेकिन अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इसी बीच आर्य और झंडे एक बार फिर अन्नू की मां के एक्सीडेंट की फाइल खोलते हैं। पहले ये मामला एक हादसा माना गया था, लेकिन अब कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। एक्सीडेंट के समय की टाइमिंग, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ गवाहों के बयान, सब कुछ इशारा कर रहा था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। आर्य को याद आता है कि उस दिन मीरा का व्यवहार कितना अजीब था। वो ज़रूरत से ज़्यादा शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। झंडे एक पुराने गार्ड से बात करता है जो उस दिन सड़क के पास मौजूद था। पहले वो डर के मारे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब हालात बदल चुके होते हैं। वो बताता है कि उसने एक गाड़ी को तेजी से आते देखा था और उस गाड़ी का रंग और नंबर कुछ कुछ मीरा की गाड़ी से मिलता जुलता था।
ये सुनते ही आर्य और झंडे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शक अब यकीन में बदलने लगता है। आर्य तुरंत इस जानकारी को आगे बढ़ाता है। वो पुलिस से संपर्क करता है और पुरानी फाइल को दोबारा खोलने की मांग करता है। पुलिस भी नए सबूतों को देखकर जांच शुरू करने पर मजबूर हो जाती है। मीरा के लिए मुश्किलें अब और बढ़ जाती हैं। उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। थाने का माहौल, पुलिस के सवाल और सामने रखे गए सबूत, ये सब मीरा को अंदर तक हिला देता है। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। पूछताछ के दौरान मीरा पहले तो हर बात से इनकार करती है। वो कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे जाते हैं तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूट जाती है और आधा सच कबूल कर लेती है। वो मानती है कि एक्सीडेंट उस गाड़ी से ही हुआ था, लेकिन वो ये कहकर बचने की कोशिश करती है कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये खबर जब अन्नू तक पहुंचती है तो वो सन्न रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ के साथ जो हुआ, उसके पीछे भी मीरा का हाथ हो सकता है। उसके दिल में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो सोचती है कि अगर उस दिन कुछ और हो जाता तो शायद आज उसकी माँ जिंदा भी न होती। आर्य अन्नू को संभालता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अब पूरा सच सामने आएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑफिस में भी इस खबर का असर साफ दिखने लगता है। लोग हैरान हैं कि मीरा इतनी नीचे गिर सकती है। जो महिला खुद को सबसे ऊपर समझती थी, वही अब कानून के सामने जवाबदेह बन चुकी है। अन्नू के लिए ये समय बहुत भावुक होता है। एक तरफ उसे न्याय मिलने की खुशी है, दूसरी तरफ बीते हुए डरावने पल उसे बेचैन कर देते हैं। वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। आर्य और अन्नू के बीच अब एक अलग ही रिश्ता बनता नजर आता है। ये रिश्ता सिर्फ ऑफिस का नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान का होता है। आर्य को अन्नू की सादगी और हिम्मत और भी ज्यादा प्रभावित करती है। वहीं अन्नू को लगता है कि आर्य सिर्फ उसका बॉस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो सही के लिए खड़ा रहता है। लेकिन दोनों ही अपनी भावनाओं को अभी शब्दों में नहीं ढालते। मीरा की गिरफ्तारी की खबर पूरे ऑफिस और शहर में फैल जाती है। मीडिया भी इस मामले को उठाने लगती है। हर जगह उसी का नाम गूंजता है जिसने कभी दूसरों को दबाने की कोशिश की थी। मीरा को अब एहसास होता है कि ताकत और चालाकी हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सच छुप नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार बदल रहा है। अन्नू मजबूत बन रही है, आर्य और भी ज्यादा जिम्मेदार हो रहा है और मीरा अपने किए की कीमत चुका रही है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। क्या मीरा पूरा सच कबूल करेगी? क्या वो ये बताएगी कि उसने ये सब क्यों किया और क्या उसके पीछे कोई और भी शामिल था? आने वाले हिस्से में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच पूरी तरह सामने आने के लिए तैयार है। मीरा की गिरफ्तारी के बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ऑफिस, कॉलेज और घर, हर जगह बस इसी मामले की चर्चा होती है। लोग अब खुलकर बातें करने लगे हैं। जो डर पहले सबके दिलों में बैठा था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप सच की जीत को आखिर तक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। मीरा पुलिस हिरासत में होती है। पूछताछ का सिलसिला तेज हो चुका है। हर सवाल उसके लिए एक आईना बनकर सामने आता है। पुलिस उससे बार बार वही सवाल पूछती है। आखिर उसने अनु के रिजल्ट के साथ ऐसा क्यों किया? एक्सीडेंट के पीछे उसका क्या मकसद था? शुरुआत में मीरा चुप रहती है, फिर आधे अधूरे जवाब देती है, लेकिन दबाव बढ़ता जाता है। सबूत इतने मजबूत होते हैं कि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। धीरे धीरे मीरा टूटने लगती है। उसकी आंखों में डर है, पछतावा है और साथ ही एक अजीब सी थकान भी। वो कबूल करती है कि उसे हमेशा से ये डर था कि कोई उससे बेहतर न बन जाए। अनु की मेहनत, उसकी सच्चाई और सबका प्यार मीरा को अंदर ही अंदर जलाने लगा था। उसे लगता था कि अगर अनु आगे बढ़ गई तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। अगर आपको लगता है कि जलन इंसान को अंधा बना देती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एक्सीडेंट को लेकर भी मीरा सच बताने लगती है। वो मानती है कि उस दिन वो बहुत गुस्से में थी। उसका इरादा डराने का था, लेकिन हालात बिगड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सुनकर पुलिस भी सख्त हो जाती है। कानून अपना काम करता है और मीरा के खिलाफ केस मजबूत होता चला जाता है। ये खबर जब अनु और उसकी माँ तक पहुंचती है तो दोनों भावुक हो जाती हैं।
अनु की माँ भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि सच्चाई सामने आ गई और उसकी बेटी को इंसाफ मिला। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के हैं। उसे लगता है जैसे उसके दिल पर रखा हुआ भारी बोझ अब उतर गया हो। ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आर्या इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेता है। वो सिर्फ मीरा को सज़ा दिलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सिस्टम को सुधारने की बात भी करता है। वो ऑफिस में नई पॉलिसी लागू करवाता है ताकि आगे किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा न हो। पारदर्शिता बढ़ाई जाती है, शिकायत करने के नए रास्ते खोले जाते हैं। लोग अब खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। झंडे भी आर्या का पूरा साथ देता है। वो अनु के साथ खड़ा रहता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनु अब पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी होती है। वो जान चुकी होती है कि मुश्किल वक्त में चुप रहना समाधान नहीं होता। सच बोलना ज़रूरी होता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहां अनु को सबके सामने सराहा जाता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ होती है। ये पल अनु के लिए बहुत खास होता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। आर्या की नज़रें भी उस पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर गर्व साफ नज़र आता है। अगर आपको भी मेहनत की जीत देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मीरा को कोर्ट में पेश किया जाता है। मीडिया भी वहां मौजूद होती है। कभी जो मीरा कॉन्फिडेंस और घमंड से भरी नजर आती थी, आज वही सिर झुकाए खड़ी होती है। अदालत में जब जज सवाल करते हैं तो मीरा के पास सिवाय सच्चाई के और कुछ नहीं होता। वो अपने किए पर पछतावा जताती है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। इस फैसले के बाद समाज में एक साफ संदेश जाता है, कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, गलत करने पर बच नहीं सकता। अनु ये सब देखकर मन ही मन तय करती है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी गलत का साथ नहीं देगी। वो चाहती है कि उसकी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल बने। अगर आप भी ऐसी मिसालों पर विश्वास करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आर्या और अनु के बीच अब एक अलग ही समझ बन चुकी होती है। दोनों के बीच सम्मान और भरोसा है। छोटे छोटे पलों में एक दूसरे की परवाह दिखने लगती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि अभी उन्हें अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ना है। रिश्तों को नाम देने से पहले जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऑफिस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ अब डर नहीं बल्कि ईमानदारी की कद्र होती है। अनु अपने काम में पूरी लगन से जुट जाती है। वो नए सपने देखती है और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां अतीत के साए छटने लगे हैं, लेकिन भविष्य अभी भी सवालों से भरा है। क्या अनु और आर्या अपनी भावनाओं को पहचान पाएंगे? क्या मीरा सच में अपने किए से कुछ सीखेगी? और क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या अभी कोई आखिरी परीक्षा बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब अगले और आखिरी हिस्से में मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचती है। इतने तूफानों, साजिशों और खुलासों के बाद अब हर किरदार अपनी असली जगह पर खड़ा है। कुछ ने सबक सीखा है, कुछ ने खोया है और कुछ ने खुद को पाया है। अगर आप इस कहानी का अंजाम दिल से महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा दिल को छू लेने वाला है। मीरा को सज़ा मिल चुकी होती है। जेल की सलाखों के पीछे बैठी मीरा के पास अब सोचने के लिए बहुत समय होता है। अब ना कोई ताकत है, ना रुतबा और ना ही डराने का मौका, सिर्फ यादें हैं। वो दिन जब उसने जलन में आकर गलत फैसले लिए। उसे बार बार अनु का चेहरा याद आता है, उसकी सादगी, उसकी मेहनत। मीरा को एहसास होता है कि अगर उसने उसी मेहनत से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। अब पछतावा ही उसका सच बन चुका होता है। दूसरी तरफ अनु की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही होती है। उसकी माँ अब पहले से बेहतर होती है, घर में फिर से मुस्कान लौट आती है। अनु जब अपनी माँ को हंसते हुए देखती है तो उसे लगता है कि सारी लड़ाई सार्थक हो गई। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनी माँ का भी डर दूर कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि परिवार की खुशी सबसे बड़ी जीत होती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ऑफिस में अनु को नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसकी राय को अहमियत दी जाती है। अनु पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही। अब वो आत्मविश्वास से भरी हुई एक मजबूत महिला बन चुकी होती है। कई नए कर्मचारी उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं। अनु भी उन्हें यही सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वही सही रास्ता होता है।
आर्य भी इस पूरे सफर में बदल चुका होता है। पहले वो सिर्फ एक सख्त और जिम्मेदार ऑफिसर था, लेकिन अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो लोगों की भावनाओं को समझता है। उसे एहसास होता है कि एक सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो अनु को दूर से देखता है, उसकी सफलता पर गर्व महसूस करता है। उसके दिल में जो भावनाएं हैं वो अब और गहरी हो चुकी हैं। एक दिन ऑफिस में छोटा सा जश्न रखा जाता है। ये जश्न किसी प्रमोशन का नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत का होता है। आर्य सबके सामने कहता है कि ये जीत सिर्फ अनु की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गलत के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। सब तालियां बजाते हैं। अनु की आंखें भर आती हैं। वो जानती है कि ये पल वो कभी नहीं भूलेगी। अगर आपको ऐसे सच्चे और प्रेरणादायक पल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जश्न के बाद आर्य और अनु अकेले में बात करते हैं। पहली बार दोनों खुलकर मुस्कुराते हैं। कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। आर्य अनु से कहता है कि उसे उस पर हमेशा से भरोसा था। अनु जवाब में कहती है कि अगर आर्य ने उसका साथ न दिया होता तो शायद वो खुद पर भरोसा ही खो देती। इस बातचीत में कोई बड़े वादे नहीं होते, लेकिन एक गहरी समझ जरूर होती है। दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत होगा। समय आगे बढ़ता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। अनु अपने काम में नई ऊंचाइयां छूने लगती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। वहीं मीरा की कहानी अब दूसरों के लिए एक चेतावनी बन जाती है। लोग उसके उदाहरण से सीख लेते हैं कि जलन और घमंड इंसान को कहाँ ले जा सकते हैं। समाज में ये चर्चा होती है कि सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। एक दिन अनु कॉलेज जाती है, उसी जगह जहां से उसकी तकलीफ शुरू हुई थी। वो वहां खड़ी होकर पुराने दिनों को याद करती है। डर, आंसू और बेबसी सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष होता है। वो जानती है कि उसने खुद को साबित किया है। अगर आपको लगता है कि खुद को साबित करने से बड़ी कोई जीत नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी अब शांति की ओर बढ़ती है। हर किरदार अपनी अपनी राह पर है। किसी ने सबक सीखा है, किसी ने नई शुरुआत की है। अनु की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद बन जाती है जो कभी न कभी नाइंसाफी का शिकार हुए हैं। ये कहानी बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो जीत तय होती है। अंत में बस यही संदेश रह जाता है कि जिंदगी में गलत रास्ता आसान लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा दर्द देता है। वहीं सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही सुकून और सम्मान देता है। अनु ने यही रास्ता चुना और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब आपकी बारी है। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने भी कभी किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।